क्या आपने कभी सोचा है, एक दुबला पतला साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति बिना किसी हथियार के दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को कैसे हिला सकता है? ये कहानी है महात्मा गांधी की, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और करोड़ों भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई में एकजुट कर दिया। आइए क्रम से समझते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों को आसान भाषा में, ताकि कोई भी स्टूडेंट इसे कभी न भूले। पहला आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन। स्थान, बिहार का चंपारण। यहां अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों पर अत्याचार हो रहा था। गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, शांतिपूर्ण विरोध। परिणाम, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, किसानों को राहत मिली। यहीं से गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। दूसरा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह 1918। स्थान, गुजरात। अकाल पड़ा था, फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अंग्रेज फिर भी कर वसूल रहे थे। गांधी जी ने किसानों से कहा, जब तक कर माफ नहीं होगा हम भुगतान नहीं करेंगे। आखिरकार अंग्रेज सरकार को कर में राहत देनी पड़ी। ये आंदोलन किसानों के हक की बड़ी जीत थी। तीसरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। ये आंदोलन मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए था। गांधी जी ने अनशन किया और शांतिपूर्ण दबाव बनाया। नतीजा, मजदूरों की वेतन वृद्धि स्वीकार की गई। ये दिखाता है कि गांधी जी सिर्फ किसानों ही नहीं, मजदूरों के भी नेता थे। चौथा आंदोलन, रॉलेट एक्ट विरोध आंदोलन 1919। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। गांधी जी ने इसका देशव्यापी विरोध किया। इसी दौरान हुआ भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। पांचवां आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920-1922। गांधी जी ने कहा, अगर हम अंग्रेजों का सहयोग बंद कर दें तो उनका शासन खुद गिर जाएगा। लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी, विदेशी कपड़े जलाए, स्कूलों का बहिष्कार किया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड में हिंसा हो गई। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। इससे साफ हुआ, उनके लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी। छठवां आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ये आंदोलन नमक कानून तोड़ने से शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिन की पदयात्रा के बाद समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। इससे अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल गई। सातवां आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत को बिना अनुमति युद्ध में शामिल कर लिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। ये सीमित स्तर का आंदोलन था, लेकिन इससे ये संदेश गया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। आठवां आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो। ये था भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने की मांग की गई। गांधी जी और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जनता ने आंदोलन जारी रखा। ये आंदोलन स्वतंत्रता की अंतिम और निर्णायक लड़ाई साबित हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में देखा, गांधी जी के सभी आंदोलनों में एक चीज समान थी, अहिंसा और सत्याग्रह। उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई और धैर्य से भी सबसे बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। 1917 से 1942 तक का ये संघर्ष आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता में बदल गया। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान और समझने वाले इतिहास के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।